my dear students, and good mornings to all of you. Today we shall study in about of representations, decimals representations of rational number. हम rational number का decimal representation कैसे करते हैं? जैसे अगर आपको rational number दिया गया उसका decimal representation कैसे करते हैं? तो we know that every rational numbers, we know that every rational number of the form of P upon Q, where P and Q belong to integers and Q is not equal to 0, may be represented as a decimal numbers. तो देखिए हम जानते हैं कि जितने भी आपके रेशनल नंबर होते हैं आपके p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं और p अपॉन q फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज ए डेसिमल नंबर। साथ ही वी नो दैट एवरी रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q belong to integers and q is not equal to 0 may be represented as a decimal numbers by dividing p by q। जब हम p को q से डिवाइड करते हैं तो p कैसी है? There are two possibilities arise. There are two possibilities arise। देखिए दो पॉसिबिलिटी डिवाइड होती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी क्या है? फर्स्ट केस when remainders becomes 0, when remainders becomes 0। और सेकंड केस आपकी है, केस सेकंड जो आपकी होती है क्या होती है? when remainder never become 0, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी। अगर आप p को किसी भी रेशनल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हो, तो दो पॉसिबिलिटी आपके वहां पे राइज होती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि वह रिमाइंडर्स बिकम्स 0, जबकि आपका रिमाइंडर्स 0 हो जाता है। कभी-कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि when remainders never becomes 0। चलिए हमने let us consider on first case when remainders become 0, when numerator is divided by denominators, we see that after a finite steps the remainders become 0। जब हम p को q से डिवाइड करते हैं तो कुछ स्टेप के बाद क्या होता है? आपका रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है। टाइप ऑफ दिस नंबर इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इस प्रकार के डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ डेसिमल नंबर। फर्स्ट आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और सेकंड आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड
repeating decimal number are recurring decimal number, non terminating and recurring decimal number and recurring decimal number। देखिए दोनों टाइप के जो डेसिमल नंबर आपके होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो कम्स इन कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर। दोनों रेशनल नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताया था व्हेन रिमाइंडर्स इक्वल टू 0, व्हेन न्यूमरेटर्स ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिवाइड बाय डिनोमिनेटर्स, then we can see after finite steps the remainders becomes 0. Such type of decimal number is called terminating decimal number. For examples, अगर हम देखिए 1/4 की बात करें तो 1/4 की decimal numbers whose numerator is 1 and denominator is 4. When देखिए 1 is simply divided by 4, where 1 is simply divided by 4, देखिए जब हम 1 को 4 से डिवाइड करते हैं क्या लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 10 से 8 सेपरेट करेंगे 2 आएगा, और 4 5 जा 20। देखिए आपका रिमाइंडर 0 हुआ नहीं हुआ, रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो वी कैन सी हियर 0.25 is terminating decimal number. Let us consider some another examples. Suppose that 2 write 3/5, 2 write 3/5। देखिए हम चेक करते हैं आपका ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 2/3, 2 write 3/5, 2 write 3/5 की बात करते हैं आपका ये किस फ्रैक्शन में, आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो अगर इसको हम किस में लाएंगे, इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 2 10 प्लस 3 13/5, और 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, फिर आप होता है 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 5 6 30। देखिए यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो such type of numbers is known as terminating decimal number। इस प्रकार के डेसिमल नंबर आपके क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। चलिए अब देखिए हम जो सेकंड टाइप का नंबर है उसके बारे में हम कंसीडर करते हैं। when रिमाइंडर्स नेबर्स बिकम्स 0, जब आपका रिमाइंडर्स जो है आपका 0 नहीं होता है, जब आपका रिमाइंडर्स 0 नहीं होता, when रिमाइंडर्स नेबर्स बिकम 0। सेकंड केस में क्या बताइए आपको, केस सेकंड, when remainders neighbors become 0, when numerators of any rational numbers is divided by denominators, we see that after a finite terms remainders neighbors become 0। जब कभी भी ऐसी पोजीशन आती है, सच है 2/3 की बात करते हैं, आपका रेशनल नंबर है नहीं, 2/3 is also rational numbers when 2 is divided by 3। चलो हम देखिए, हम 2 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 0 हो जाएगा, 3 6 80, 2 आ गया आपका, 3.3 6 80, फिर आप देखिए 2 आ जाएगा, फिर 0 3 6 80, फिर आपका 2 आ जाएगा, 3 6 80, फिर 2 आ जाएगा, 3 6। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आपका कभी कटेगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर आपका कभी 0 नहीं हुआ है। इसका देखिए when रिमाइंडर्स नेबर्स बिकम 0, तो ऐसा रेशनल नंबर जिसका रिमाइंडर आपका जब उसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, आपका 6 कहां पे जाएगा, आपका फाइनाइट चाहे जहां तक इस करते जाओ कभी आपका ये इसका रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। जब भी रिकरिंग और रिपीटिंग आप देखिए 6 का रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ नंबर इज मे बी रिटन है 0.6 बार, 0.6 बार। यहाँ पे देखिए तो हमने आपको क्या बताया था कि दोनों टाइप के नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। अगर आपका ये 0.6 बार आपका रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं। कभी तो हम कहेंगे रेशनल नंबर आपका ये रेशनल नंबर है। चलिए इसको हम कैसे दिखाते हैं। अच्छा देखिए जो डिजिट आपकी रिपीट होती है इसको हम रिपीटिंग ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक आपकी कितनी है, यहाँ पे देखिए आपकी 1 डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, कंटिन्यू रिपीट हो रही है।
तो इसमें अगर हम देखें तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या आपका 6 है, यानी 1 डिजिट आपकी ब्लॉक हो गई है, रिपीट हो रही है। तो इसको मानिए लेट दैट एक्स इज इक्वल, अगर इसको देखिए p/2 के फॉर्म में दिखा रहे हैं 0.6666 को हम p/2 के फॉर्म में दिखा रहे हैं, तभी तो ये होगा कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ये जो है ये आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग डेसिमल नंबर है आपका ये रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए लेट इसको भी x इक्वल मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल 0.6666 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट है आपका। अब देखिए अगर यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक में आपकी 1 डिजिट आपकी रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा गया है कोई एग्जांपल आपका है 0.23232323, देखिए इसमें आपके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो इसको आप लिखोगे 0.23 लिखते हो। तो अगर इसको आपको p/2 के फॉर्म में लाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर सपोज दैट 3 डिजिट आपकी डिवाइड हो रही है, ऐसे आ रहा आपका 0.235 235 235 इस तरीके से आ रहा। इसमें रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट आपके 3 डिजिट हैं, तो आपको इसको p/2 के फॉर्म में लाने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं, इसको हम p/2 के फॉर्म में लाएंगे 0.6666 adds up to in the infinite। अब b multiply by 10 in both side, multiply by 10 in both sides, then we have 10x is equal, देखिए यहाँ पे when this number is multiplied by 10 आपका ये डेसिमल पॉइंट कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, कब हो जाएगा 6.66666 अप टू इनफाइनाइट। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से सपोज कर लेते हैं, या आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सपोज कीजिए। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड्स, इसको सेकंड्स फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड्स, देन वी हैव, देखिए इसको इक्वेशन फिर से लिख देते हैं 10x इज इक्वल 6.66666 अप टू इनफाइनाइट, एंड आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल 0.66666 आल्सो अप टू इनफाइनाइट। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस 10x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पे 6 to 0 है, देखिए 6 में से 6 जाएगा कितना आएगा 0 0 0 0 0 0 और 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि 0 के राइट हैंड साइड में, पॉइंट के 0 हैंड साइड में 0 यानी राइट हैंड साइड में 0 का कोई एग्जिस्ट नहीं होता, तो इसको आप नॉर्मली 6 ही पढ़ोगे, 6 पॉइंट क्या कितना 0 6.0000 में भी read as only 6, then 9x is equal to 6, x is equal to 6 upon 9, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितना है आपका 2 upon 3, क्या है आपका ये आपका p/2 के फॉर्म में है कि नहीं। और आपने देखिए हमने यहाँ पे 2 upon 3 को ही डिवाइड किया था, 2 upon 3 को जब हमने 2 से डिवाइड किया था तब आपका ये रिजल्ट आया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वी कैन सी हियर दैट the non-terminating and recurring decimal numbers may be also represented in the form of p/q। चलिए let us consider now another examples। Suppose that 1/7, चलिए यहाँ पे देखिए 1/7 की बात हम करते हैं। 1/7 इज पहली बात इसको हम चेक करेंगे, आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग डेसिमल नंबर है। Let us consider now another examples। Suppose that 1/7 की बात करते हैं, चलो मान लीजिए आपका ये 1/7, पहली बात फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दैट द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग डेसिमल नंबर। वी डिवाइड्स न्यूमरेटर्स बाय डिनोमिनेटर्स, यानी 1 इज डिवाइड बाय 7, 0 पॉइंट आएगा 7 बन जा 7 कितना आएगा 3 आ जाएगा, फिर आप 0 लाओगे यहाँ पे कितना आएगा 7 4 जा जाएगा 28
2 आ जाएगा। फिर आप यहाँ जीरो लाओगे कितना आ जाएगा 7 2 जा कितना है 40 20 6 आ जाएगा। फिर आप जोड़िएगा 7 8 जा 56 4 आ जाएगा। अब फिर आप ये जीरो लाओगे कितने जाएगा 7 5 जा जाएगा 7 5 जा 35 फिर 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का बराबर करके हो जाएगा आपका। फिर 5 आ गया क्या आ गया आपका। अब फिर 5 ले जाओगे आप तो कहाँ से रिपीट होगी आपकी डिजिट। अब फिर आपका जीरो आ जाएगा। फिर कितना जाएगा आपका 7 7 ले जाएगा रिपीट नहीं होगा अभी 7 7 जा 49। अब आपका क्या आ गया 1 और आपका यहाँ पे क्या था 1 था नहीं था। तो अब आपका इतना डिजिट आपकी रिपीट हो रही है। इसके बाद फिर डिवाइड करोगे फिर आपको सेम डिजिट मिलेगी आपका। लेकिन आपका डिवाइडर से होगा वो नेबर से भी कम हो जाएगा। चलिए देखिए ट्राई करते हैं। फिर आप यहाँ क्या करोगे जीरो बढ़ाओगे 7 1 जा 7 फिर यहाँ से घटाओगे 3 आ जाएगा। फिर 7 4 जा 28 फिर आपका क्या आएगा 2 आएगा। फिर यहाँ से 2 आ जाएगा। अब 7 2 जा 40 फिर 6 आ जाएगा। फिर 7 8 जा 56 फिर 64 आ जाएगा। फिर कितना जाएगा 7 5 जा जाएगा 7 5 जा 35 फिर आपका क्या आ जाएगा फिर 5 आ जाएगा। फिर 0 आ जाएगा 7 7 जा 49 फिर आपका 1 आ जाएगा। फिर आप देखिए 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 देखिए आपका ये रिपीटिंग वाला है नहीं क्या आपकी संख्या ऐसे ही रिपीट रहेगी। कहने मतलब the remainder neighbors will becomes equal to 0 so we can say that 1/7 is non terminating and recurring decimal numbers। तो इस तरीके से you have identified that the given decimal numbers is terminating decimal numbers or non terminating and recurring decimal numbers। इसको भी देखिए हम p/q के फॉर्म में ला सकते हैं। इसको भी हम p/q के फॉर्म में सिमिलरली जैसे मैंने कहा इसी तरीके से इसको हम भी p/q के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको और समझा रहा हूँ। सपोज दैट मान लीजिए आपको दिया गया है एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट 0.3 बार ठीक है ना एज ए रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ये इसको p/q के फॉर्म में या फिर रेशनल नंबर है आपका ये रेशनल नंबर है। तो अगर आपका 0.3 बार है तो जनरली आपका ये क्वेश्चन कैसे होगा 0.3333 इस तरीके रिपीट हो रहा होगा ऐसे आपको इनफाइनाइट तक लेट x इक्वल 0.3333 आपको इनफाइनाइट। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे वन डिजिट आपकी ब्लॉक यहाँ पे रिपीट हो रही है कौन सी है 3 है। तो रिपीटिंग ब्लॉक इसमें क्या होगा रिपीटिंग ब्लॉक इज 1 then we multiply by 10 in both sides then 10x is equal to 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये पॉइंट आपका कहाँ पे शिफ्ट होगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका 3.333333 अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आपका सपोज है इक्वेशन नंबर सेकंड है एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपका क्या है x इज इक्वल आपको दिया गया 0.333333 अप टू इनफाइनाइट। Separating equation number first from seconds, subtracting equation first from seconds, then we have 10x में से x निकालेंगे 9x is equal आपका क्या आएगा 3 से 3 0 0 0 0 0 और 3 में से 0 हटाओगे तो 3 आ जाएगा। हमने बताया कि 0 के यूनिट पॉइंट के डेसिमल के राइट हैंड में 0 का कोई एडजस्ट नहीं होता। कहने मतलब 3.0000 में भी रिटर्न 1/3 क्या पढ़ा जाएगा आपका ये 1/3 पढ़ा जाएगा। तो 9x = 3 x = 3/9 3 1 जा 3 3 जा 9 1/3। तो देखिए 1/3 क्या है ये 0.3 का ही तो एक इसका एक फॉर्म है सेकंड फॉर्म है कि नहीं है। तो it will be in the it is in the form of p/q
So we can say that 0.31 is as additional numbers which is in the P upon Q form of P upon Q. चलिए remaining part of this chapters will be taught in next video. Thank you very much.